स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम एकनाथ शिंदे का इम्तिहान आज। फ्लोर टेस्ट का सामना करेगी नई सरकार। बहुमत साबित करने से पहले मुंबई के एक होटल में विधायकों की मैराथन मीटिंग। शिंदे सरकार ने तैयार की है रणनीति। फ्लोर टेस्ट को लेकर उद्धव गुट भी रणनीति बनाने में जुटा। उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी विधायकों के साथ मीटिंग की है। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे को झटका। नए स्पीकर बने राहुल नार्वेकर ने सीएम शिंदे को माना विधायक दल का नेता। नए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भरत गोगावले को चीफ व्हिप माना है। उद्धव गुट के सुनील प्रभु को चीफ व्हिप के पद से हटाया। शिवसेना नेता भरत गोगावले ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। व्हिप न मानने वाले 16 शिवसेना विधायकों की शिकायत की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान। कहा ज्यादा दिन नहीं चलेगी शिंदे सरकार, 6 से 8 महीने ही चलेगी शिंदे बीजेपी की सरकार। एनसीपी की एक बैठक में शरद पवार ने कहा मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हो जाएं। शिंदे सरकार के पास असंतुष्टों की एक बड़ी फौज है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार महाराष्ट्र के नेता विपक्ष होंगे। जल्द अजीत पवार के नाम का भी ऐलान होगा। डिप्टी सीएम देवेंद्र का बड़ा बयान। कहा उद्धव सरकार के उन फैसलों को जरूर बदलेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार की बू आती है। शिंदे गुट के विधायकों पर आदित्य ठाकरे ने साधा जमकर निशाना। बागी विधायक हमसे आंख नहीं मिला पा रहे, किस मुंह से जाएंगे लोगों के सामने। बागी विधायकों की सुरक्षा पर बोले आदित्य ठाकरे। मुंबई आतंकी हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को भी नहीं मिली थी इतनी सिक्योरिटी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 5 जुलाई को पूछताछ के लिए संजय पांडे को बुलाया। अमरावती हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश समेत 8 लोगों को मिली थी सिर कलम करने की धमकी। अमरावती हत्याकांड के मुख्य आरोपी इरफान खान को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपी इरफान को कोर्ट ने 7 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उमेश कुल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। रिपोर्ट के मुताबिक दिमाग की नस कटने से उमेश की मौत। उमेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आंख की नस भी काटने की पुष्टि है। गले में 5 इंच लंबा, 7 इंच चौड़ा और 5 इंच गहरा जख्म दिखाई दिया। अमरावती हत्याकांड पर देवेंद्र का बड़ा बयान। कहा अमरावती की घटना गंभीर, एनआईए हर एंगल से कर रही जांच। विदेशी साजिश की भी होगी जांच। उदयपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर से भेजे गए थे हथियार। रियाज ने हथियार को धारदार बनाया। बीजेपी के कई नेता निशाने पर। उदयपुर घटना पर बोले सांसद किरोड़ी लाल मीणा। कहा देश में विकसित हो रही तालिबानी सोच, राज्य सरकार पर गंभीर नहीं होने के लगाए आरोप। आज वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। जिला जज ए.के. विश्वेश्वर दोपहर 2 बजे शुरू करेंगे सुनवाई। कोर्ट में तय होगा कि मामला सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। जिला जज वीडियो लीक केस का भी ले सकते हैं संज्ञान। वाराणसी में धर्म परिषद की बैठक में कई प्रस्ताव पास हैं। ज्ञानवापी मंदिर में आदि विश्वेश्वर पर सावन में जल चढ़ाने की मांग की गई। हैदराबाद में बीजेपी की संकल्प रैली में बोले पीएम मोदी, तेलंगाना का विकास बीजेपी का लक्ष्य है। बिना भेदभाव के सभी के लिए काम किया। पीएम मोदी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में बनेगी जो तेजी से विकास होगा। हर गरीब को बीजेपी की नीतियों से लाभ होगा। हैदराबाद में रैली पर बोले अमित शाह, तेलंगाना में बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है। केसीआर को केवल बेटे को सीएम बनाने की चिंता है। केसीआर पर बरसे अमित शाह। कहा केसीआर की कमान ओवैसी के पास है, गाड़ी केसीआर की है, स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। ओवैसी से डरते हैं केसीआर। शाह ने कहा अगर पटेल नहीं होते तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। अब की बार तेलंगाना में बीजेपी की सरकार। अहमदाबाद में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। आप सबसे ईमानदार पार्टी, गांधी के सपनों का भारत बनाएंगे। केजरीवाल ने उदयपुर और अमरावती की निंदा की है। कहा उदयपुर और अमरावती की घटना दुखद है। जो भी हो रहा है वो गलत है। सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल आज टाउन हॉल बैठक में होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला। 31 जुलाई को देशव्यापी चक्का जाम करेगा एसकेएम। लखीमपुर खीरी में 75 घंटे का किसानों के पक्ष में धरना। जी मीडिया से बोले राकेश टिकैत। कहा देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अग्निपथ योजना का भी होगा विरोध। आज पंजाब सरकार में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 5 विधायक ले सकते मंत्री पद की शपथ। ताजमहल विवाद में आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक ताजमहल में किसी भी हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं है। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। 2 दिवसीय सत्र में दिल्ली सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए विधेयक पेश करेगी।
कल अग्निपथ योजना को लेकर सदन में हो सकता है हंगामा। सीएम के अरविंद केजरीवाल सदन में रहेंगे मौजूद। दिल्ली एनसीआर में आज और कल हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जारी किया है बारिश का अलर्ट। साउथ दिल्ली के संगम बिहार इलाके में अचानक ब्रेक लगने से टैक्सी में बैठी सवारी नीचे गिरी। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। रोहिणी साइबर सेल के लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 14 डेबिट कार्ड, 7 मोबाइल फोन और 27 सिम कार्ड बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा में बिना अनुमति फ्लैट में चल रही शराब पार्टी पर पुलिस ने मारा है छापा। 8 नाइजीरियन समेत एक भारतीय पुरुष गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने 2 वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गाड़ियों के पार्ट्स के साथ दोनों गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पति ने की है पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या। ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। 3 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे। आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 दिनों के कामकाज का पेश करेंगे रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे लखनऊ में आम महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। महोत्सव में आम से बनने वाले व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे। अयोध्या में आज होगी राम जन्मभूमि सुरक्षा समिति की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर बैठक में किया जाएगा मंथन। बैठक में जिला प्रशासन के साथ साथ इंटेलिजेंस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कल जालौन आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। बुलंदशहर के खुर्जा में माफिया कासिम के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध शराब फैक्ट्री में मारा छापा। 350 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार। बिजनौर में साल 2014 में हुए ब्लास्ट मामले में 5 आरोपी दोषी करार। एनआईए कोर्ट ने सिमी के 5 सदस्यों को सुनाई 7 साल की सजा। आरोपियों ने आतंकवादियों की मदद की थी। कन्नौज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया है। भीख मांगकर केंद्र सरकार का विरोध जाहिर किया। कानपुर के नंदलाल चौराहे में मामूली विवाद में भिड़े 2 शख्स एक दूसरे के बीच सड़क पर जमकर पीटा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके मामले को शांत कराया। जालौन में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक और एक महिला की मौत। एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे एसडीएम और तहसीलदार ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 6 जुलाई को होगी पहले चरण के लिए वोटिंग। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी और कांग्रेस। सीएम शिवराज इंदौर में तो पूर्व सीएम कमलनाथ भोपाल में करेंगे चुनाव प्रचार। ग्वालियर में सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। सीएम शिवराज की गुंडा बदमाशों को सख्त चेतावनी। कहा जनता को सताने वालों पर बुलडोजर चलेगा। आतंकवाद को कुचल देंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी ने इंदौर में किया शक्ति प्रदर्शन। बाइक रैली निकालकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। कहा मध्य प्रदेश बेरोजगारी महिला अत्याचार में नंबर 1। छतरपुर में बारिश ने खोली नगर पालिका की तैयारियों की पोल। बारिश का पानी सड़क पर भरने से हुआ जलजमाव। लोगों को सड़क पार करने में हो रही परेशानी। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी राज्य। सभी दलों के आला नेताओं से करेंगे मुलाकात। चुनाव में अपने समर्थन की करेंगी अपील। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में लगाएंगे जनता दरबार। अपराध और भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर होगी सुनवाई। सुबह 10:30 बजे से सुनेंगे जनता की फरियाद। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल और आगजनी। पथराव में सिटी एसपी समेत कई पुलिस वाले जख्मी। जवाब में पुलिस ने भी भाजी लाठियां। 22 लोग गिरफ्तार। पटना के राजीव नगर में आज भी चलेगा अवैध निर्माण व बुलडोजर। मुख्य आरोपी श्रीनाथ सिंह भी शिकंजे में है। डीएम ने जातीय घटना के पीछे भूमाफियाओं के हाथ होने की आशंका जाहिर की। अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया पटना में अतिक्रमण हटाने का किया विरोध। छपरा के पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा अरेस्ट हो गए हैं। बेटी की हत्या की सुपारी देने के मामले में आरोपी को अरेस्ट किया गया है। 2 कुख्यात शूटर्स की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ था। जम्मू कश्मीर के रियासी में गांव वालों ने पकड़े हैं 2 आतंकी। डीजीपी ने की है गांव वालों के लिए 5 लाख के इनाम की घोषणा। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 के नाम में बदमाश शबाब गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक और तमंचा भी बरामद। कटिहार में सीएसपी संचालक से 10 लाख लूटकांड का खुलासा। गिरोह के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। लूटी गई रकम में 10 लाख नहीं 5,80,000 थी। हजारीबाग में एटीएम को निशाना बनाने के चोरों ने की नाकाम कोशिश। गैस सिलेंडर से एटीएम को काटकर उड़ा ले जाना चाहते थे। पैसे सीसीटीवी भी कर दिया बर्बाद।
दानापुर के बेऊ में चोरों ने घर के कैश और गहनों पर हाथ साफ कर लिया। घर का ग्रिल तोड़कर दाखिल हुए चोर। बांका में अवैध हथियार, बेटा और पिता भी उसके साथ गिरफ्तार। पंजवारा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। रामकोल गांव से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। गुमला के करमडीपा के पास युवक को अज्ञात लोगों ने पीट कर किया घायल। थाना प्रभारी ने अस्पताल में कराया भर्ती। अयोध्या में एक युवक की गला रेतकर हत्या। आपको बता दें, गले पर मिले हैं कट के निशान। मुजफ्फरपुर में शख्स की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में अश्लील मैसेज का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया है। बदमाशों ने घर में घुसकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर है। बेगूसराय में लापता बच्चे की बेरहमी से हत्या। चेहरे पर डाला गया तेजाब। मक्के के खेत में मिला है शव। जमुई के गंगटी गांव में जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच में बमबारी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बेगूसराय में मृतक के परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस। शव को ठेले पर सदर अस्पताल ले जाने को मजबूर हुआ परिजन। नागालैंड के दीमापुर में बड़ा हादसा। ट्रक और कार में हुई टक्कर में बिहार के 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत नाजुक। सभी कटिहार के रहने वाले। गांव में मचा है कोहराम। मुजफ्फरपुर में हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों में मचा कोहराम। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार। मोतिहारी के भेलाही स्टेशन के पास चलती ट्रेन के इंजन में लगी आग। रक्सौल स्टेशन से सुबह 5:30 बजे नरकटियागंज के लिए हुई थी रवाना। सभी यात्री सुरक्षित। जमुई के चौहानडीह गांव के पास पलटा ऑटो। हादसे में मामा भांजी घायल। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। हंसपुर हाई स्कूल के पास से एक पिकअप वैन से भारी संख्या में विदेशी शराब का कार्टन भी बरामद। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार और साइकिल की टक्कर। साइकिल सवार छात्रा और बाइक सवार महिला और युवक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय के उत्पाद पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान 70 कार्टन विदेशी शराब भी बरामद। बगहा के रामनगर में बगीचे से शराब बरामद। 13 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त। धंधेबाज भागने में फरार। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में शॉपिंग मॉल के अंदर फायरिंग। कई लोगों के मरने की खबर। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। सड़कें बनी दरिया। घरों में घुसा बारिश का पानी। मध्य अमेरिका के निकारागुआ में तूफान के बाद प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। अमेरिकी महिलाओं के समर्थन में फ्रांस में प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी महिलाओं के गर्भपात के अधिकार पर लगाया है प्रतिबंध। इटली के एल्प में भीषण गर्मी से टूट रहे ग्लेशियर टूटने के चलते 6 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान में गहरा बिजली संकट। प्रमुख शहरों को लगातार बिजली कटौती। पूरे देश में ठप हो सकती है संचार सेवा। तख्ता पलट के बाद चीन के विदेश मंत्री का पहला म्यांमार दौरा। मेकोंग देशों की बैठक में लेंगे हिस्सा। टर्की और सीरिया के बीच में विवाद पर ईरान का बयान। कहा, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मदद देने को तैयार है ईरान। इजरायल ने लेबनान से आ रहे 3 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह पर ड्रोन भेजने का लगाया आरोप। सूडान की राजधानी खार्तूम में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन। गुरुवार को पुलिस कार्रवाई में 9 लोगों की मौत के बाद विरोध और भी तेज हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। यूक्रेन को मदद का किया ऐलान। बख्तरबंद गाड़ियां देगा ऑस्ट्रेलिया। रूस का बड़ा दावा। लुहांस्क पर अब हमारा कब्जा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है खारिज। रूसी सेना ने हमले के लिए स्लोवियांस्क में रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला। गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। रांची में जगन्नाथ